सुपर का मकसद अबाउट टेक्स्ट, सुपर का क्या मकसद है? अबाउट टेक्स्ट, ये भाई ऊपर दिखाएगा आपके पास। और सबका ये क्या बोल रहा है, कहां पे दिखाएगा? बिलो टेक्स्ट, नीचे दिखाएगा टेक्स्ट। तो इससे यहां पर एग्जांपल भी करके दिखाइए। स्पीड का फार्मूला E इक्वल टू MC की पावर 2 जो दिखा रहा है, और इस तरह इसने CO2 इस 2 को इसने नीचे लेके जाना है, तो सब स्क्रिप्ट को यूज किया। सही है भैया? उसके बाद हमें पता, हमने कल की क्लास में वाइट स्पेस को देख लिया था कि एक्स्ट्रा स्पेस जितने भी टैग पड़े सब में रिमूव हो जाता है, सिवा कौन से टैग में रहता है? प्री के टैग में। प्री के टैग में आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस रहता है। उसके बाद यहां पर आकर ये आपको एब्रीविएशन का बता रहा है कि आप एब्रीविएशन के लिए ABBR का यूज करोगे, जो अभी हम थोड़ी देर पहले यूज कर चुके हैं। एब्रीविएशन के भाई आपको फुल फॉर्म दिखानी है, कि जो आपकी फुल फॉर्म आ रही है वो आपने दिखानी है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। अच्छा, एक और टैग आपके पास है, यहां पर आकर इसको ट्राई करते हैं। जो टैग रेड हो जाए ना, इसका मकसद कि ये हमें यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब ये आपको अलाउ नहीं कर रहा। इससे पहले HTML4 में ये टैग यूज होता था एब्रीविएशन के लिए, ये वाला टैग। लेकिन अभी क्या यूज हो रहा है? एबर का टैग, ABBR। तो जो टैग रेड कलर का हो रहा है, इसका मतलब वो आपको यूज नहीं करना। इसलिए यहां पर भी लिखा हुआ है कि भाई HTML4 के अंदर आपको ये टैग यूज करते थे, अब आप कौन सा टैग यूज करते हो? एबर, ABBR, एबर, एब्रीविएशन, जिसकी आप फुल फॉर्म दिखाने के लिए यूज कर रहे होते हो, कि आपको फुल फॉर्म दिखानी है। जैसे आपने यहां पर इसकी फुल फॉर्म दिखाई है, ये वाला SMIT, इसकी फुल फॉर्म दिखा रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास साइट्स एंड डेफिनेशन। अब इसके ऊपर होता क्या है कि आपने सिंपल कोई भी डेफिनेशन लिखनी है, किसी मैथ की हेडिंग है या किसी की भी चीज की हेडिंग है, तो हेडिंग के लिए आप साइट का टैग यूज करते हो। मिसाल के तौर पर किस तरह? हमने P का टैग लिया और इसमें बोला मैं लॉरम, और लॉरम से पहले हमने बोला साइट, और साइट में बोला SMIT न्यू। अब हम यहां चेक करते हैं, आपके पास SMIT न्यू एक अलग फॉर्मेट में दिखा रहा है कि भाई ये आपके पास एक हेडिंग है। अक्सर आप जब हेडिंग बनाते हो ना, तो साइट का कीवर्ड यूज करते हो, CITE, साइट। कि जब भी हेडिंग होगी, कोई मेन वर्ड होगा कि भाई कुछ अलग से उसको दिखाना है, तो आप साइट को यूज करते हो। ये भी वही कॉन्सेप्ट है, जैसे बोल्ड था, स्ट्रॉन्ग था, EM का और I का टैग था, ये भी टेक्स्ट को अटैलिक करता है और एक अलग फॉर्मेट में दिखाता है। उसके लिए हेडिंग के लिए आप साइट का टैग यूज करते हो, CIT, साइट। उसके बाद आपने अगर कोई चीज की डेफिनेशन बनानी है तो DFN, लेकिन अब ये यूज नहीं होता, अब अक्सर हम साइट को यूज करते हैं। DFN का फर्क क्या है? यहां पे जाकर अगर मैं DFN लगा दूं और यहां पर आकर, तो इसका एक अलग से फॉर्मेट है, लेकिन DFN SEO के काम नहीं आएगा। डेफिनेशन के लिए साइट का टैग बनाया गया CITE। तो अब आपने डेफिनेशन के लिए साइट को यूज करना है, DFN यूज नहीं करना। HTML4 तक डेफिनेशन के लिए आप DFN यूज करते थे। दोनों के दोनों डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए, जैसे B और स्ट्रॉन्ग था, I और EM था, इसी तरह साइट और DFN पहले यूज करते थे, और यहां पर आप क्या यूज करते हो? साइट यूज करते हो, किसी भी डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए। अक्सर आपके पास, आप अपनी वेबसाइट के अंदर क्लिक करते हो कि भाई जैसे आपके मेल के ऊपर क्लिक करें
तो आपका जो मेल है ऑटो सेट हो जाए। अक्सर आपने वेबसाइट्स में देखा होगा कॉन्टेक्ट अस, जैसे ही कॉन्टेक्ट अस पे ईमेल पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास जीमेल या आउटलुक जो भी हमारे सिस्टम में होता है वो ओपन होता है, और बाय डिफॉल्ट जो ओनर होता है उसका ईमेल टू में जाकर सेट हो जाता है कि भाई आपने इसको सेट करना है। तो उसके लिए आप एड्रेस का टैग यूज करते हो। कौन सा टैग यूज करते हो? एड्रेस। इसको यूज किस तरह करते हैं इसको देखते हैं। एड्रेस के टैग के अंदर आप दो चीजें मेन देते हो। एक होता है एग अटैक। एग अटैक की फुल फॉर्म होती है एंकर टैग। एंकर टैग, एंकर टैग के अंदर आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है एच रेफरेंस, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर रेफरेंस के पेज की लिंक। जब भी आप एड्रेस को यूज करोगे तो हाइपर रेफरेंस के अंदर, मिसाल के तौर पर इसको हम यहां ट्राई करते हैं फिर समझ आएगा। यहां अगर आपने इसको बड़ा कर देते हैं, यहां के आपने बोला एड्रेस, एड्रेस के अंदर पी, और आपने बोला कॉन्टेक्ट एस, और यहां जाकर आपने एक टैग यूज किया एच रेफरेंस मेल टू। क्या आप हमें मेल कर सकते हो? अब मेल टू के अंदर यहां जाके आपको मेल टू लगाना है, मेल टू टू लगाना है, और यहां पे आपने अपना ईमेल सेट करा दिया। इसको देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। यहाँ देखिए भाई, हम यहाँ पर आए, मेल टू का ब्लू कलर में दे रहा है कि भाई इसका ये बाय डिफॉल्ट कलर है। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास आउटलुक ओपन हुआ, अच्छा ये आपके पास यहाँ पे ओपन कर रहा है। अब यहाँ पे या तो पहले आपको अकाउंट ऐड करना पड़ेगा,
अच्छा भाई, तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। अब हमने यहाँ पे अपना अकाउंट कनेक्ट करा दिया इसके साथ। अब हम यहाँ आएंगे, अब हमने क्लिक किया, तो उसने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जाकर ईमेल डाल दिया, SMIT@gmail.com। ये वो ईमेल है जो आपने कहाँ पे सेट किया था, अपने कोड के अंदर जाकर। जो ईमेल आप यहाँ पे सेट कर दोगे, यूजर जब आपसे कांटेक्ट करने जाएगा तो डायरेक्ट यहाँ पर अपना आप ईमेल डाल दोगे। मतलब आपके पास, जैसे आपने बोला टेस्ट new@gmail.com। अब जब यूजर इसके ऊपर क्लिक करेगा तो क्योंकि यूजर को आपका ईमेल नहीं पता, तो आप बाय डिफॉल्ट अपना ईमेल इस एक टैग के अंदर डिफाइन कर देते हो। जैसे ही वो क्लिक करे तो उसका आउटलुक ओपन हो और वो अपनी हमें कोई भी टेक्स्ट या मैसेज हमें वेबसाइट के जरिए भेज सके। तो हमने यहाँ पर आए, पेज पे रिफ्रेश किया। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आकर इस पे क्लिक करूंगा, यहां पर आए, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक करते ही आपके पास ये आउटमेल खोलेगा, आउटलुक खोलेगा और उसके अंदर जो ईमेल आपने दिया होगा वो ये बाय डिफॉल्ट सेट करवा देगा। बाय डिफॉल्ट थोड़ा टाइम लेता है ये लोडिंग में, तो टेंशन नहीं लेनी, ये होता है भाई इसका, इस फील्ड में तो वैसे ही बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया testnew@gmail.com। ये वो ईमेल था जो आपने यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे दिया। हाँ, ये हमारे पास अब वेबसाइट पे हमें कोई भी कांटेक्ट कर पाएगा। मतलब हमने सिर्फ अभी कांटेक्ट वाला काम किया है। मतलब आपने एक वेबसाइट बनाई, कांटेक्ट अस का फॉर्म दिया हुआ है यूजर को, आपने बोला भाई अगर कोई इशू आता है, कोई मसला है तो मेल टू पे क्लिक करो। जैसे यूजर मेल टू पे क्लिक करता है, आउटलुक उसका बाय डिफॉल्ट ओपन होता है और वहां जाके आपका ईमेल सेंड हो जाता है। तो क्या होता है, अब यूजर यहाँ पे आकर कोई भी सब्जेक्ट लिखकर आपको मैसेज भेज सकता है। अब मैसेज कौन से ईमेल पे जाएगा, इसके ऊपर जाएगा जो आपने ईमेल सेट किया हो। ये वाला, हाँ हाँ, तो आपका जीमेल का अकाउंट है ना, आप मैंने अभी जीमेल का अकाउंट लिंक किया है। ये मेरा जीमेल का अकाउंट है जो जो इसके साथ कनेक्ट हुआ है। यहाँ पे कहीं सेटिंग में कहीं नाम वगैरह दिखा रहा होगा, तो ये मेरा जीमेल का अकाउंट ही है। तो अब अपना जीमेल का अकाउंट उससे कनेक्ट करा दो, मतलब ईमेल पासवर्ड लगा के ना, ये जो मैंने यहाँ पर इसके ब्राउजर में ओपन करवाया था, ये मेरे पास जीमेल का अकाउंट ही था। तो आप अपना जीमेल का अकाउंट दे दो, ये वाला जो भी आपका होगा उसकी एक बार आपको सेटिंग करनी होगी। उसकी मतलब आपको बाय बाय डिफॉल्ट, जैसे अगर आप यहाँ पर आए, मैं यहाँ पर आकर इसको लॉग आउट करता हूँ। इसने लॉग आउट का ऑप्शन हमें कहा, अब ये मेरा ईमेल अकाउंट इसके साथ कनेक्ट हुआ है।
जी जी। हाँ सेट। तो मतलब आपको सिंपल यहाँ जाकर इसको कनेक्ट करवाना है। अब इसमें ऑप्शन होगा, यहाँ से आप इसको लॉग आउट करोगे, मैनेज में जाकर आपको ये लॉग आउट का ऑप्शन देगा कि भाई यहाँ से जाकर आप अपना अकाउंट लॉग आउट करा दो, और लॉग आउट कराने के बाद आप इजीली इसको दोबारा से लॉग इन कर पाओगे। वरना नहीं तो आप अपना अकाउंट ऐड भी कर सकते हो। अब यहाँ पर ये क्या है, आपका मल्टीपल ऑप्शन है। आपका जीमेल का अकाउंट हो, आपका कोई भी अकाउंट हो, इजीली एक्सेस कर लेगा। जो भी नहीं है तो आप आउटलुक का अकाउंट खुद बना सकते हो यहाँ से जाकर। तो सिंपल क्या है कि आप जब भी इस बटन के ऊपर क्लिक हुआ करेगा, वो बाय डिफॉल्ट मेरा मेल सेट कर देगा। तो हमने जो कोड लिखना है, क्योंकि ये तो आप यूजर के सिस्टम में जाके सेट नहीं करोगे, सिर्फ आपने अपने कोड के अंदर क्या लिखना है वो हमें पता होना चाहिए। ए का टैग एच रेफरेंस के बाद मेल टू। अगर मेल में हमने मेल्स लिख दिया, मतलब कोई गलती कर दी, तो अब ये काम नहीं करेगा। अब आपके पास मेल ओपन नहीं करेगा। तो आपने याद रखना है, मेल के लिए मेल टू लिखना है, और उसके बाद लगाना है कॉलन, और कॉलन के बाद आपका ईमेल। मेल टू नहीं लिखेंगे तो वो इसको एक पेज समझेगा, एक पेज है। मेल टू ये बता रहा है कि आपने इसको ईमेल करना है। अगर मैं ये करता हूं ना, मेल टू हटा दिया मैंने, और मैं यहाँ पे आया, मैंने पेज पे रिफ्रेश किया, तो ये मेरे पास एक पेज ओपन कर देगा। पेज ओपन करेगा कि भाई ये कोई पेज ढूंढ रहा है। एक अटैक एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए यूज करते हैं, लिंक के लिए, बिल्कुल। लेकिन अब हमने यहां पर क्या करना है, लिंक नहीं करना, हमें उसको हमारे ईमेल देना है कि आप इस पे जाके हमें कोई भी कॉन्टेक्ट अस कर पाओ। तो उसके लिए आप लगाते हो मेल टू, और उसके बाद testnew@gmail.com। आप अपना जीमेल दे सकते हो। हाँ तो बिल्कुल, वो जब आप सिंपल कनेक्ट कर लोगे तो इजीली ही आपका एक्सेस हो रहा होगा। जी जी। नहीं देखें, एक अटैक अगर ये मैं नहीं ना लगाऊंगा, मिसाल के तौर पर हम इसको फिर से बना लेते हैं। देखें, सबसे पहले आपने स्टार्ट किया एड्रेस का टैग, सब काम एड्रेस के टैग के अंदर आए। उसके बाद आपने पी का टैग दिया, जिसमें आपने लिखा कॉन्टेक्ट अस। अब कॉन्टेक्ट अस के बाद क्या है, अब मुझे इसको ईमेल देना है कि किस पर आपने कॉन्टेक्ट करना है। तो ईमेल देने के लिए आपने एक अटैक यूज किया, एक अटैक स्टार्ट हुआ और एक अटैक क्लोज हो गया। जहां जाकर आपने दे दिया एच रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस के बाद एक ही टैग की फुल फॉर्म है एंकर का टैग। एंकर का टैग यूज क्यों करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करने के लिए। एक अटैग एच रिफ की फुल फॉर्म होती है हाइपर रेफरेंस। एच स्टैंड फॉर हाइपर, आर एफ स्टैंड फॉर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस, हाइपर क्यों बोल रहे हैं, एच टी टी पी है ना, ये हाइपर की बात करता है कि आपका जो पेज है वो लिंक किसके साथ होगा। तो आपने यहां जाके पहले देना है मेल टू, उसके बाद आपने दे दिया SMIT हैदराबाद @gmail.com। अच्छा भाई, तो हमारे पास यहाँ पर मेल टू SMIT@gmail.com ये दिया। यहाँ पर आए, पेज पे रिफ्रेश किया। अब
मैं किस पर क्लिक करूं कि मुझे वो रीडायरेक्ट करे, तो वो कोई टेक्स्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपने एक ही टैग के अंदर, इस टैग के अंदर कुछ लिखा नहीं है। क्या नहीं किया? कुछ लिखा नहीं है। अब आपने लिखा ईमेल। अब जैसे ईमेल लिखा, इधर आए तो आपके पास ईमेल लिखा हुआ आ गया कि भाई आप इसके ऊपर क्लिक करो और उसके बाद आउटलुक ओपन होगा और वो ईमेल जाकर सेट करा देगा। हाँ, कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो, लाजमी नहीं कि ईमेल लिखो। मतलब आप जो भी चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई यूजर लिखे, भाई यहां पे जाकर आपने लिख दिया क्लिक में, तो आप क्लिक में लिख लो, तो क्लिक में भी आप लिख सकते हो। एड्रेस के टैग के, हाँ आप ये, अब बताऊं क्या है, जब आपके पास एसईओ होगी ना, आप एसईओ में अपना एड्रेस ईमेल भी दोगे कि अगर कोई ईमेल मेरे ईमेल से सर्च करता है तो भी ये काम हो, तो वो एड्रेस का टैग हेल्प करेगा सारा काम। क्योंकि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आना, उसके लिए आप यूज करते हो एसईओ में हेल्प होगा। अब आपने किया क्लिक में, नहीं अभी के लिए उसके लिए आप लगाते हो टेलीफोन, TEL, वो अभी हमने नहीं किया। उसके लिए फिर हमें टेलीफोन वाली सेटिंग करनी होगी। मेल वाले के लिए कोई सेटिंग नहीं करनी पड़ती, बाय डिफॉल्ट ऐसे ही हो जाता है। उसके लिए पहले आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर रजिस्टर करवाना होता है, फिर आपको एक OTP मिलती है, वो OTP आप लगवाते हो। हाँ, उसके लिए भी आप ये करते हो। फिर क्या है कि भाई व्हाट्सएप के लिए आप लिंक बनाते हो, लिंक के आगे वो http://whatsapp.com/ आपका नंबर, तो वो क्या होगा, फिर आपके नंबर पे रीडायरेक्ट करेगा। DFN डेफिनेशन, DFN की फुल फॉर्म है डेफिनेशन, और इसकी जगह अब जो हम यूज करते हैं वो करते हैं साइट का टैग, CITE, साइट का टैग। मतलब क्या ना, आपको कोई भी डेफिनेशन को डिफाइन करना हो, डेफिनेशन का टर्म बनाना हो, तो डेफिनेशन को टर्म बनाने के लिए आप ये चीज को यूज करते हो, DFN या साइट का टैग। मतलब कोई यूजर चाह रहा है कि मुझे मैथ की डेफिनेशन सर्च करनी है, तो वो सर मैथ लिखे तो आपकी वेबसाइट भी आए कि आपने एक डेफिनेशन बनाई है मैथ के ऊपर, मैथ के कीवर्ड के ऊपर बनाई है। मतलब आपने क्रिकेट के ऊपर कोई डेफिनेशन बनाई है, तो अगर कोई सिंपल यूजर सर्च करता ओनली क्रिकेट, तो आपकी वेबसाइट भी आए उठकर। तो आप DFN या साइट को यूज करते हो। DFN HTML4 तक था, अभी यूज करते हैं साइट, CIT, साइट बेस्ट। ये डेफिनेशन इजीली एक्सेस हो जाती है। सर्च करें कोई भी डेफिनेशन, मैथ सर्च करें, आपकी वेबसाइट, अगर मैथ आपने लिखा हुआ है उसमें डेफिनेशन बनाई है मैथ की, तो वो वेबसाइट उठ के आ जाए और इजीली लोग उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक होता है इंसर्ट, एक होता है डिलीट, INS और डिलीट। अक्सर हमारे पास यूज होता है INS इंसर्ट करना और DL डिलीट, डिलीट करने के लिए। जैसे कि अक्सर आपने वेबसाइट पे देखा होता है H1 शूज प्राइस, कि आपका शूज की जो प्राइस है वो इससे पहले ये थी, आपने कहा इससे पहले $300 की थी, आपने रमजान में थोड़ी सी बचत कर दी, पर यहाँ पे उल्टा सिस्टम है, रमजान में रेट हाई हाई होता है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि शूज की प्राइस इससे पहले 300 थी, अभी 120 हो गई है। तो आप जब इसको चेक करोगे आउटपुट के अंदर, आपके पास 300 के ऊपर लाइन लगी हुई आ जाएगी। 300 के ऊपर क्या आ गई, अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे GR के टैग लगा दो ताकि हम पेज को इजीली स्क्रॉल कर सकें, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 300 के नीचे क्या आ गई, एक लाइन आ गई।
कि भाई इससे पहले 300 प्राइस थी, अभी इसकी प्राइस कितनी हो गई है, $120। तो जो प्राइस आप अक्सर वेबसाइट्स पे देखते हो ऑफ लगा होता है कि भाई ये पहले ये प्राइस थी, अभी ये प्राइस हो गई है, तो उसके लिए आप DEL, जिसकी फुल फॉर्म है डिलीट, DEL की फुल फॉर्म है डिलीट, INS की फुल फॉर्म है इंसर्ट, ये आप यूज करते हो कि भाई कोई चीज डिलीट हो गई है, INS मतलब इंसर्ट कर दो कि कोई भी चीज इंसर्ट हो जाएगी। सही है भैया, यहां तक सब कुछ समझ आ गई। DL और INS इंसर्ट करना और डिलीट करना। तो ये चैप्टर हमारे पास कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमने मल्टीपल चीजें देख ली, हेडिंग देख ली, सब हेडिंग देख ली, H1 से लेकर H6 तक देख लिया। उसके बाद हमने इसमें पैराग्राफ देख लिया, P का टैग देख लिया, एम्फेस का टैग पढ़ लिया, स्ट्रॉन्ग का टैग पढ़ लिया, साइड का टैग पढ़ लिया, एब्रिविएशन का टैग पढ़ लिया। तो ये इसीलिए हमें ये सब के सब टैग हमने पढ़ लिया। अब आपने इसी के हिसाब से मल्टीपल चीजें ट्राई करनी है और असाइनमेंट कुछ भी बनाकर ग्रुप में पिक्चर शेयर करनी है। मतलब आपने जितने भी टैग पढ़े इस वीक, H1 से लेकर आपने हेडिंग के टैग पढ़े, P के टैग पढ़े, प्री के टैग पढ़ लिए, HR का टैग, BR का टैग, और आपने यहाँ अच्छा एक टैग जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा इसको देख लेते हैं। वैसे ये यूज नहीं करना चाहिए फॉन्ट का टैग, लेकिन जब तक आपके पास CSS नहीं है तब तक आप फॉन्ट का टैग यूज कर सकते हो। ये इसलिए करते हैं कि टेक्स्ट का कोई भी कलर करने के लिए, लेकिन जो टेक्स्ट रेड है वो टैग यूज नहीं करना चाहिए। अभी हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें अगर टेक्स्ट का सिंपल कलर चेंज करना हो तो हम फॉन्ट के टैग के जरिए कलर को चेंज कर सकते हैं। आपने बोला न्यू कलर इसका टेक्स्ट, और आपने बोला इसमें एक प्रॉपर्टी आती है कलर की, जिसमें आपने बोला ब्लू। आप यहां पर आए, यहां पर आकर आपने पेज पे रिफ्रेश किया तो इस टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो जिस कलर का जो टेक्स्ट आपको करना है वो आप इजीली कलर की प्रॉपर्टी के अंदर दे सकते हो। जैसे आपने बोला येलो होना चाहिए तो यहाँ पे येलो आ गया, अब टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, येलो। तो टेक्स्ट के कलर के लिए आप फॉन्ट का टैग यूज करते हो। सही है भैया। उसके बाद हमने बियर का टैग पढ़ लिया, एब्रिविएशन का टैग पढ़ लिया, एवर का टैग, साइड का टैग पढ़ लिया, DFN डेफिनेशन का टैग पढ़ लिया, बी का टैग पढ़ा, स्ट्रॉन्ग का टैग पढ़ लिया, EM का टैग, अटैलिक का टैग ये पढ़ लिए, और उसके बाद आज एड्रेस का और A का टैग स्टार्ट किया और ये सब पढ़ लिए। इन सब में कोई सवाल है भाई, इन सब टैग में? जी जी, EM वाला DFN मतलब डेफिनेशन के लिए आपके पास, जैसे हमने यहां पर दिया था ना ये वाला डेफिनेशन SMIT न्यू, कि आपके पास जब भी आपको कोई डेफिनेशन का टर्म बनाना हो तो आप DFN का टैग यूज करते हो। साइड HTML5 वाला है, HTML4 वाला DFN है डेफिनेशन। हमने बात की ना कि भाई जैसे स्ट्रॉन्ग का टैग है HTML5 है, इस तरह HTML5 में साइड यूज करते हैं, CIT साइड। HTML4 में क्या यूज करते थे, डेफिनेशन DFN। सही है भैया। तो आप इस सब टैग को आपने यूज करके आना है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा लिस्ट, कि हम लिस्ट को किस तरह यूज कर सकते हैं।